तेजस्वी यादव को निपटाने के लिए, यानी कि उनकी बढ़ती ताकत से परेशान होकर भाजपा अब उनको झुकाने के लिए एक बड़ी प्लानिंग कर रही है। बड़ी प्लानिंग यह है कि अमित शाह और जेपी नड्डा अब से कुछ दिनों के अंदर बिहार में आने वाले हैं। बिहार दौरे की उनकी असली सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि जहां भी देश में विपक्ष मजबूत होता है या विपक्ष का नेता मजबूत होता है, वहां पर भाजपा पूरी तरीके से लग जाती है। और बिहार में अभी तेजस्वी यादव की ताकत वो है जिससे कि वो भाजपा को सीधे चुनौती दे रहे हैं। और इसीलिए भाजपा बिहार में आकर अपने सभी मोर्चों की बैठक एक साथ कर रही है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह है। और एक बात और जान लीजिए कि अब तक पूरे देश में कभी भी भाजपा के सात मोर्चों की बैठक एक साथ नहीं हुई है, बल्कि भाजपा नेताओं का खुद कहना है कि यह सब कुछ पूरे देश में पहली बार हो रहा है। और पूरे देश में चुना गया है तो बिहार को। और बिहार को क्यों चुना गया है तो इसकी कहानी हम आपको धीरे धीरे समझाएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सबसे पहले आप समझिए कि गृह मंत्री अमित शाह अब से कुछ महीने पहले बिहार में आए थे। यहां पर आकर उन्होंने काफी कुछ किया, काफी कुछ कहा और उसके कुछ दिनों बाद अब फिर से अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बिहार दौरे में आने का सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में विपक्ष मजबूत हो रही है, तेजस्वी यादव की ताकत बढ़ रही है। और जहां भी भाजपा को लगता है कि विपक्ष अब मजबूत हो रही है, विपक्ष का कोई नेता भाजपा पर हावी हो रहा है या विपक्ष के नेता के सामने उसके पास कोई चेहरा नहीं है, तब वहां पर भाजपा के तमाम नेता एक साथ लग जाते हैं। और वहां पर जमीनी स्तर से लेकर राज्य स्तर और हर एक स्तर पर एक ऐसी योजना बनाई जाती है जिससे कि विपक्ष को तोड़ दिया जाए, विपक्ष के जो नेता हैं उनको कमजोर कर दिया जाए। और यही अब बिहार में तेजस्वी यादव के साथ होने वाला है या भाजपा यह सब कुछ करने की रणनीति बना रही है। आने वाले दिन में भाजपा के अमित शाह जो गृह मंत्री हैं तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये दोनों लोग राजधानी पटना यानी कि बिहार में आने वाले हैं। राजधानी पटना में जो भाजपा के 7 मोर्चे हैं, हम नाम बता देते हैं: युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, किसान मोर्चा, पिछड़ा अति पिछड़ा मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, इन सबकी एक साथ बैठक होने वाली है। और पूरे देश में भाजपा के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब इन सभी मोर्चों की बैठक एक साथ हो रही है। और 10 साल के बाद इस प्रकार की बड़ी बैठक भाजपा की तरफ से आयोजित की गई है। इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि बिहार में लगभग 200 सीटों पर भाजपा सीधे तौर पर फोकस करेगी। भाजपा उन 200 सीटों पर जमीनी स्तर पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से कहेगी कि आप लोग जाकर मतदाताओं से संपर्क कीजिए, पार्टी ने क्या किया है, पार्टी किस प्रकार से काम कर रही है, पार्टी क्या काम भविष्य में करेगी, इसको समझाइए और बताइए। इसका कारण बताया जा रहा है कि बिहार में तेजस्वी यादव की ताकत बढ़ रही है, राष्ट्रीय जनता दल दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है। और भाजपा को यह भी पता है कि चाहे वो कोई एनडीए का उनका सहयोगी दल हो या फिर विपक्ष का कोई दल हो, उसमें तेजस्वी यादव ही एकमात्र ऐसे अब युवा चेहरे हैं जो भाजपा को सीधे चुनौती दे रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल ही एकमात्र पार्टी है जो भाजपा के सामने पूरे बिहार में लड़ सकती है। और इसीलिए भाजपा अब चाहती है कि समय रहते तेजस्वी यादव को रोका जाए, समय रहते राष्ट्रीय जनता दल को निपटाया जाए। और इसीलिए यह सब कुछ एक बनी बनाई रणनीति के तहत हो रहा है। भाजपा के 7 मोर्चों की जो बैठक राजधानी पटना में होनी है, उसमें 750 से ज्यादा बताया जा रहा है कि प्रतिनिधि शामिल होंगे। 750 से ज्यादा प्रतिनिधि केवल बिहार के नहीं, ध्यान दीजिएगा, पूरे देश भर के प्रतिनिधि आएंगे, उनका जुटान होगा पटना में। और कहा जा रहा है कि दूसरे राज्यों के प्रतिनिधियों को, नेताओं को भी बिहार की जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप बिहार में रुकिए, आप बिहार के मतदाताओं से संपर्क कीजिए, आप बिहार में घर घर घूमिए, आप बिहार में जमीनी स्तर पर जाकर एक एक मतदाता से बात कीजिए और बताइए कि भाजपा क्या कर रही है। तेजस्वी यादव आजकल अपनी पार्टी के लिए सदस्यता अभियान चला रहे हैं और माना जा रहा है कि अभी सदस्यता अभियान को काटने के लिए इसका एक काट भाजपा ने खोज कर निकाला है कि अगर जमीनी स्तर पर तेजस्वी चाहते हैं कि उनकी पार्टी मजबूत हो जाए तो भाजपा अपने आप को उनसे कई गुना ज्यादा मजबूत करेगी। और राजनीति का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि जमीनी स्तर पर, बूथ स्तर पर जो पार्टी मजबूत रहेगी राज्य में या देश में, उसी का झंडा लहरेगा। और भाजपा अब सीधे तेजस्वी यादव को चुनौती देने के लिए, तेजस्वी यादव की ताकत को कम करने के लिए पूरी रणनीति के साथ बिहार को इसका केंद्र बना रही है।
और जो बिहार में बैठक होने जा रहा है, इसी बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी और इसके बाद 2025 के जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो कुछ जानकारी आएगी उसे भी हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।